वाक़ई मेराज अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है जो चश्मे ज़दद में बज़ाहिर रूनुमा हुआ, लेकिन हकीकत में उसमें कितना वक्त लगा ये अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला ने इस वाक़े में अपने महबूब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत कामला का मुशाहिदा कराया। वाक़या मेराज ऐलान नबूवत के 10वें साल और मदीना हिजरत से 1 साल पहले मक्का में पेश आया। माह रजब की 27वीं रात है। अल्लाह ताला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों, आज की रात मेरी तस्बीह बयान मत करो, मेरी हम्द व तक़दीस करना बंद कर दो। आज की रात मेरी अताअत व बंदगी छोड़ दो और आज की रात जन्नतुल फिरदौस को लिबास और जेवर से आरास्ता करो। मेरी फरमाबरदारी का कुलाह अपने सर पर बांध लो। ए जिब्राइल, मेरा ये पैगाम मीकाईल को सुना दो कि रिज़्क़ का पैमाना हाथ से अलहदा कर दे। इसराफील से कह दो कि वो सौत को कुछ देर के लिए मौकूफ कर दे। इज़राइल से कह दो कि कुछ देर के लिए रूहों को कब्ज करने से हाथ उठा ले। रिजवान से कह दो कि वो जन्नतुल फिरदौस की दर्जा बंदी करे। मालिक से कह दो कि दोज़ख को ताला लगा दे। खुल्दे बरी की रूहों से कह दो कि आरास्ता और पैरास्ता हो जाएं और जन्नत के महलों की छतों पर सफ बस्ता खड़े हो जाएं और जन्नत के जो महल हैं उनकी छतों पर इस तरह से खड़े हों कि यूं मालूम हो जैसे सफ बस्ता खड़े हैं। मशरिक से मगरिब तक जिस कदर कब्रें हैं उनसे अजाब खत्म कर दिया जाए। आज की रात शब मेराज मेरे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाओ। आज की इस वीडियो में वाक़या मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान और हदीस और सीरत की रोशनी में बयान किया जाएगा। चश्मे ज़दन में आलम बाला का नक्शा बदल जाता है। हुक्म रब्बी हुआ, ए जिब्राइल, अपने साथ 70,000 फरिश्ते ले जाओ। हुक्म इलाही सुनकर जिब्राइल अमीन सवारी लेने जन्नत में जाते हैं और आपने ऐसी सवारी का इंतखाब किया जो आज तक किसी शहंशाह को भी मुयस्सर न हुई होगी। मुयस्सर होना तो दूर की बात है, देखी तक न होगी, और देखना दूर की बात सोची तक न होगी। उस सवारी का नाम बुराक है। तफसीर रूहुल बयान में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बुराक पर कोई सवार नहीं हुआ। माह रजब की 27वीं शब किस कदर पुरकैफ रात है। मतलब बिल्कुल साफ है, फज़ाओं में अजीब सी कैफियत आई है। रात आहिस्ता आहिस्ता कैफो निशात की मस्ती में मस्त होती जा रही है। सितारे पूरी आबोताब के साथ झिलमिला रहे हैं। पूरी दुनिया पर सुकूत व खामोशी का आलम तारी है। निस्फ शब गुजरने को है कि यक आसमानी दुनिया का दरवाजा खुलता है। अनवार तजलियात के जलवे समेटे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक के जुर्मत में जन्नती बुराक लिए आसमान की बुलंदियों से उतरकर हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ लाते हैं, जहां माह नबूवत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब हैं। आंखें बंद किए, दिल बेदार लिए आराम फरमा रहे हैं। हजरत जिब्राईल अमीन हाथ बांध कर खड़े हैं और सोच रही हैं कि अगर आवाज देकर जगाया तो बेअदबी हो जाएगी। फिक्रमंद हैं कि मेराज के दुल्हे को कैसे बेदार किया जाए। उस वक्त हुक्म रब्बी होता है, या जिब्रील क़िबले कदमी आए जिब्रील, ए जिब्रील, मेरे महबूब के कदमों को चूम ले ताकि तेरे लबों की ठंडक से मेरे महबूब की आंख खुल जाए। उसी दिन के वास्ते मैंने तुझे काफूर से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने काफूरी होंठ महबूब दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए नाज से मस कर दिए। ये मंजर भी किस कदर हसीन होगा जब जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने फखरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया। हजरत जिब्रील अमीन के होंठों की ठंडक पाकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं और दरियाफ्त करते हैं, ए जिब्राइल, कैसे आना हुआ। अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदाए बुजुर्ग व बरतर की तरफ से बुलावे का परवाना लेकर हाजिर हुआ हूँ। इन्नल्लाह अश्ताका इला लिकाइका या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले चलिए। जमीन से लेकर आसमानों तक सारी गुज़रगाहों पर मुश्ताक दीद का हुजूम हाथ बांधे खड़ा है। मेराज नबूवत में ये बात दर्ज है। चुनांचे आपने सफर की तैयारी शुरू की। इस मौका पर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने आप पर सीना मुबारक चाक किया और दिल को धोया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि मेरे पास एक आने वाला आया और उसने मेरा सीना चाक किया। सीना चाक करने के बाद मेरा दिल निकाला, फिर मेरे पास सोने का एक कष्ट लाया गया जो ईमान और हिकमत से लबरेज था। उसके बाद मेरे दिल को धोया गया,
फिर वो ईमान और हिकमत से लबरेज हो गया। इस कल्ब को सीना अक़दस में उसकी जगह पर रख दिया गया। बुखारी शरीफ के जिल्द नंबर अव्वल में सफा नंबर 568 पर ये बात दर्ज है। मुस्लिम शरीफ की बात की जाए तो जिल्द अव्वल सफा नंबर 92 पर यह बात है कि मुस्लिम शरीफ में है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सीना चाक करने के बाद कल्ब मुबारक को जमजम के पानी से धोया और सीना मुबारक में रखकर सीना बंद कर दिया। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कल्ब हर किस्म की कजी से पाक और बेऐब है और इसमें 2 आंखें हैं जो देखती हैं और 2 कान हैं जो सुनते हैं। ये फतहुल बारी की रिवायत है जिल्द नंबर 13 सफा नंबर 610 पर। सीना अक़दस के शक किए जाने में कई हिकमतें हैं, जिनमें एक हिकमत ये है कि कल्ब अतर में ऐसी कुव्वत कुदसिया शामिल हो जाए जिससे आसमानों पर तशरीफ ले जाने और आलम समावात का मुशाहिदा करने, बिलखुसूस दीदार इलाही करने में कोई दिक्कत और दुश्वारी पेश न आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरअंवर पर इमामा बांधा गया। इमाम कासमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, शब मिराज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इमामा शरीफ पहनाया गया वो इमामा मुबारक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 7000 साल पहले का तैयार किया हुआ था। 40,000 मलाइका इसकी ताज़ीम और तक़रीम के लिए इसके इर्द गिर्द खड़े थे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर की एक चादर पहनाई, ज़मुर्द की नालैन मुबारक पाँव में ज़ेबतन फरमाई, याकूत का कवर बांधा। ये भी मिराज नबूवत सफा नंबर 601 पर ये बात दर्ज है। मिराज नबूवत सफा नंबर 606 पर ये बात दर्ज है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक का हुलिया बयान करते हुए इरशाद फरमाया, सीना सिर्फ याकूत की मानक चमक रहा था, उसकी पुष्ट पर बिजली घूमती थी, टांगे सब जुमुद दुम मरजान, सर और इसकी गर्दन याकूत से बनाई गई थी, वह इसकी ज़ैन उस पर कसी हुई थी जिसके साथ सिर्फ याकूत के 2 रकाब आवेजा थे। उसकी पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। चंद लम्हों के बाद वो वक्त दिया गया कि सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर तशरीफ फरमा हो गए। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रकाब थाम ली, हजरत मिकाईल ने लगाम पकड़ ली, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने ज़ैन को संभाला। हजरत इमाम कासमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मेराज की रात 80,000 फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ और 80,000 बाएं तरफ थे। फज़ा फरिश्तों की दुरूद सलाम की सदाओं से गूंज उठी और आकाए नामदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद सलाम की गूंज में सफर मेराज का आगाज फरमाते हैं। इस वाक़े को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस तरह बयान फरमाया है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इल्लल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरीही मिन आयातिना। वो ज़ात और नक्स और कमजोरी से पाक है जो रात के थोड़े से हिस्से में अपने महबूब और मुकर्रम बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गई, जिसके गिरदनवाह को हमने बाबरकत बना दिया है ताकि हम इस बंदा कामिल को अपनी निशानियां दिखाएं। सूरतुल बनी इसराइल की ये आयत का तर्जुमा भी बयान किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत शान शौकत से मलाइका के जुलूस में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ रवाना होते हैं। ये घड़ी किस कदर दिल नवाज थी कि जब मकान से ला मकान तक नूर ही नूर फैला हुआ था। सवारी भी नूर तो सवार भी नूर, बाराती भी नूर तो दुल्हा भी नूर, मेजबान भी नूर तो मेहमान भी नूर। नूरियों की ये नूरी बारात फलकपोश पहाड़ियों, ब्याह गया रेगिस्तानों, घने जंगलों, चटियल मैदानों, सरसब्ज़ शादाब वादियों और खतर वीरानों पर से सफर करती हुई वादी बथा में पहुंचती है, जहाँ खजूर के बेशुमार दरख्त हैं। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि हुजूर यहाँ उतरकर 2 रकअत नफल अदा कीजिए, यह आपकी हिजरतगाह मदीना तैयबा है। नफल की अदायगी के बाद फिर सफर शुरू होता है। रास्ते में एक सुर्ख टीला आता है जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर इरशाद फरमाते हैं कि मैं आज की रात में सिर्फ टीले से गुजरा तो मैंने देखा कि वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है और वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। फिर देखते ही देखते बैतुल मक़दस भी आ गया, जहाँ कुदसियों का जमे गफीर सलामी के लिए मौजूद है। उलमा खुशामदीद कहने के लिए और तकरीबन 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन इस्तक़बाल के लिए बेचैन और बेकरार खड़े थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम पर तशरीफ फरमा हुए जिसे बाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक पत्थर के पास आए जो उस जगह मौजूद था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर में अपनी उंगली मारकर उसमें सुराख कर दिया और बुराक को उसमें बांध दिया। ये तफसीर इब्न कसीर की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 7 पर दर्ज है। आफ़ताब नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा में दाखिल होते हैं। सहने हरम से फलक तक नूर ही नूर छाया हुआ है। सितारे मान पड़ चुके हैं, कुदसी सलामी दे रहे हैं।
حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء اور رسل صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسل امام الانبیاء کی ابتدا میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس میں آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا۔ وہاں سے پارے عظمت و رفت کے پرچم پھر بلند ہوتے شروع ہوتے ہیں۔ درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جڑوٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے، یہاں سے وہ پھر معاملہ شروع ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربار نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربار نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد۔ دربار نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور سرور کونین کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔